निगरां वज़ीर आज़म अनारुल हक काकड़ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात। इंतखाबात से मुताल्लिक तैयारियों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। अनारुल हक काकड़ ने कहा, हुकूमत शफ़ाफ इंतखाबात के लिए हर किस्म का ताउन करेगी। इलेक्शन कमीशन को तमाम वसाइल की फराहमी यकीनी बनाएंगे। निगरां वज़ीर आज़म को इंतखाबी इदारे ने इलेक्शन कमीशन दौरे की दावत भी दी। मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है, इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। मुख्तलिफ कौमी अमूर पर, माशी अमूर पर, सियासी मामलात पर, आइनी और कानूनी मामलात पर भी आपस में मुशावरत भी की जाएगी। एक ही सियासी सफ में खड़े हो गए जना, ना कोई एंटी MQM रहा ना कोई एंटी नवाज। नून लीग और MQM में इंतखाबी इत्तेहाद हो गया। इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेने का ऐलान। साद रफीक कहते हैं बाकी तमाम जमातों के लिए भी दरवाजे खुले हैं। मुल्क की सूरत हाल के लिहाज से इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। 8 फरवरी का इलेक्शन रवादारी के ताल्लुक पर लड़ा जाएगा। पीपल्स पार्टी के बास रहनुमा फायर करते हैं, हम जवाब नहीं देते। बिलावल भुट्टो आज़ाद इंसान है, जो चाहे कह सकते हैं। फारूक सत्तार ने कहा, मुल्क को बहरानों का सामना है, कोई एक जमात मसाइल हल नहीं कर सकती। मुस्तफा कमाल बोले, मुल्क के मसाइल को मजबूत लीडरशिप हल कर सकती है। अब कोई भी इत्तेहाद वजारतों पर नहीं, मसाइल के हल पर होगा। MQM 2013 की पोजीशन एक बार फिर हासिल करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ़द की नवाज शरीफ से मुलाकात का अलामिया जारी। दोनों जमातों का 6 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। अवाम को मसाइल से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह आए, आप खड़े हों, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा, तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वालों को खुशामदीद। कहा, सबको अपने नजरिए के तहत इलेक्शन लड़ने का हक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत अवाम की सियासत है। हमारी असल यारी अपने वतन से है। तमाम जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। आज के दौर में मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं। PTI हुकूमत ने अपने दौर में कोई काम नहीं किया, देख रहा था, उनसे हुकूमत नहीं चल रही थी। अल्लाहु अकबर। वादी तीरा में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ, निगरां वज़ीर आज़म और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया। मुसल्लह फौज हर कीमत पर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म। माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं और जिसके तहत ये सारे फैसले कर रहे हैं। 9 नवंबर की ऑलरेडी एक छुट्टी पूरे पाकिस्तान में अनाउंस हो चुकी हुई है। 10 नवंबर को भी पूरे पंजाब में दफातर की और स्कूलों की छुट्टी हम आज नोटिफाई कर देंगे। स्मॉग की सूरत हाल। पंजाब हुकूमत का रवा हफ्ते जुम्मे की छुट्टी का ऐलान। मार्केटें हफ्ते और इतवार को बंद रखने का फैसला। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, भारत में फसलें जलाने की वजह से पंजाब में स्मॉग बढ़ रही है। लाहौर इस वक्त दुनिया का सबसे आलूदा शहर बन गया। फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए हमने इमरजेंसी नाफिज कर। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 11 पैसे इजाफा। डॉलर 286 रुपये 39 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा। डॉलर 287 रुपये 50 पैसे का हो गया। आइंदा माली साल के बजट में ट्यूबवेल सार्फिन को सब्सिडी नहीं मिलेगी। IMF को पाकिस्तान से ट्यूबवेल्स पर सब्सिडी वापस लेने का मुतालबा। किसानों के लिए सब्सिडी की बजाय सोलराइजेशन स्कीम तजावीज़ आइंदा माह वफाकी काबीना में पेश की जाएंगी। ट्यूबवेल सोलराइजेशन स्कीम पर 90 अरब रुपए लागत आएगी। बलूचिस्तान का इलाका खुशदार आबी किल्लत का शिकार। खवातीन और बच्चे भी बूंद बूंद पानी के उसूल के लिए माही बेआब बन गए। बुनियादी मसला कौन और कब हल करेगा? गजा के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं, फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। शहादतों पर हम रंजीदा हैं। इमदादी सामान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भेजा जा रहा है। निगरां वज़ीर बराए इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज ने कहा, पाकिस्तान दुनिया में अमन चाहता है,
फ़लस्तीनी सफ़ीर का इमदाद भेजने पर हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। सलामती कौंसिल एक बार फिर नाकाम, 2 घंटे का इजलास बेनतीजा खत्म। गजा पर जंग से मुतालिक करारदाद मंजूर न हो सकी। गजा की सूरत हाल पर OIC मुतहरिक। इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास 12 नवंबर को होगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द भी शरीक होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइबर केस के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील की समाअत। चेयरमैन PTI के वकील की हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। सलमान अकरम राजा की ओपन ट्रायल की भी इस्तदा। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, गैर मुनासिब अंदाज में ट्रायल आगे ना बढ़ाया जाए। इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने मुल्ज़िम के हुकूक मुतासर न होने की यकीन दहानी करवाई। फ्रॉड केस, फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तोसी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा, दौरान तफ्तीश में पेशरफ ना हुई तो मुल्जिम का मजीद जिस्मानी रिमांड फराहम नहीं किया जाएगा। फवाद चौधरी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया था। सेनेटर सादिया अब्बासी असीर PTI रहनुमाओं के हक में बोल पड़ी। कहती हैं, मेरे ज़मीर कहता है उनके लिए आवाज़ उठाऊं। PTI के गिरफ्तार सेनेटर्स के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। परवेज़ इलाही को 20 बार रिहाई के बाद 20 बार गिरफ्तार किया गया। हर बार नए केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाए।